हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का आपका थर्ड लेसन, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट। हिज फर्स्ट स्टोरी रिटन बाय लियामो फ्लोहर्टी। तो चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये इसका सेकेंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बस बताया था कि इससे आगे की स्टोरी में क्या हुआ था, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट टाइम में उसको बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आप उसको देखिएगा ज़रूर, तभी आपको जाके पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए मैं आपको बता दी हूँ कि उसके फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में ये होता है कि एक छोटा सा यंग सीगल है जो कि उड़ना नहीं जानता है, और वो अपनी पहली फ़्लाइट इसलिए नहीं लेता है क्योंकि जैसे ही वो समुद्र की तरफ देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि उसे मीलों दूर उड़कर जाना था और समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा था, और उसको ये डर लगता है कि अगर वो उड़ भी जाएगा तो क्या होगा, अगर उसके पंख उसका साथ नहीं दिए तो वो डूब जाएगा, और उसे बाहर निकलना भी तो आता नहीं है उससे, तो उसके प्राण चले जाएंगे इस वजह से। तो फिर वो क्या करता है, वो उड़ता नहीं है, और उसकी जो फैमिली होती है वो उड़कर एक दूसरे बड़े से टीले पर चली जाती है। उसके पेरेंट्स उसे बुलाने भी आते हैं, डांटते भी हैं, और ये भी बताते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो क्या करता है, वो उनके साथ नहीं आता है। तो उसके अगले दिन ये होता है कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। 24 घंटे बीत चुके थे और कोई भी ना उसकी तरफ ध्यान देखता है, ना उसके ख्याल रखता है। तो क्या होता है फिर, उसकी जो वो देखता है यंग सीगल की उसकी जो फैमिली है, मतलब उसके जो भाई बहन है, वो अपने माता पिता जो है उनके, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग एक साथ उड़ रहे हैं और उन्हें उड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। उसके साथ साथ उसे डूबना सिखा रहे हैं और अपना खाना खुद लाना सिखा रहे हैं उनके भाई बहनों को। इस वजह से शिकार करना सिखा रहे हैं। तो वो ये सब चीज़ों को देखता है, तो उनका जो सबसे बड़ा भाई है वो अपनी पहली हेरिंग मछली को पकड़ भी लेता है। तो फिर उसके पेरेंट्स जो हैं वो प्राउड ऑफ होकर क्या करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उसके बाद ये सब चीज़ों को वो देखता है। फिर वो जो यंग सीगल है वो ऐसा दिखाता है कि जैसे वो सो रहा है, लेकिन उसकी तरफ तब भी कोई ध्यान नहीं देता है सिवाय उसकी माँ के, और उनके जो मम्मी हैं वो उसकी तरफ देख रही होती हैं। फिर उनके पैर के पास वो पड़ी हुई मछली के टुकड़े को वो चीरती हैं, फाड़ती हैं, और ये सब करके फिर वो अपनी चोंच को रगड़ कर और ज़्यादा साफ़ करती हैं। और भूख के मारे वो अपनी मम्मी से चिल्ला कर यंग सीगल उनको बुलाता है, लेकिन उनकी मम्मी जो हैं वो उसको लेकर भी जाती हैं उस फ़िश का टुकड़ा, लेकिन वो उसके पास जैसे ही पहुंचती हैं तो वो उससे थोड़ा सा दूर हट जाती हैं। पहले कुछ क्षण तो यंग सीगल सोचता रहता है कि उसकी मम्मी उसके पास क्यों नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भूख के कारण अत्यंत पागल होने की वजह से वो क्या करता है, वो उसके ऊपर छलांग लगा के उसे छीनने की कोशिश करता है, और उनकी मम्मी उसी टाइम पर पीछे हट जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन ये जो डर था फिर उसको फिर से वो लगने लगता है, और फिर से उसकी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। लेकिन ये जो डर था वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रहता है। उसके बाद वो ये फ़ील करता है कि ये जो हवा है वो उसके पेट पर, उसके शरीर पर, उसके पंखों पर लग रही है, और उसके जो पंख हैं वो हवा को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो वो धीरे धीरे पहले नीचे की ओर जाता है समुद्र में, फिर ऊपर की ओर उड़ता है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसे और बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन उसे थोड़े से चक्कर आ रहे होते हैं। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। तो पहले वो अपने पंखों को अच्छे से फैलाता है और उसके बाद ऊपर की ओर उड़ने लगता है। गा 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 गाँव कोल आ। His mother said past him, her wings making a loud noise. तो उसकी मम्मी जो कि उसके पास थी तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और अपने पंखों से बहुत ज़्यादा तेज़ वॉइस निकालने लगती हैं, उसको बहुत तेज़ी से फड़फड़ाती हैं। तो उनके पंख बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं, और तेज़ी से फड़फड़ाने के कारण उनकी नॉइज़ जो थी उनके पंखों की बहुत तेज़ से आती है। He answered her with another scream, और उनकी जो मम्मी हैं उनको वो एक और चिल्ला के और एक और बार उससे खुशी व्यक्त करता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके पापा भी आ जाते हैं, फादर भी आ जाते हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, converting and banking and soaring and diving.
तो क्या होता है, फिर वो देखता है कि उसके दोनों भाई बहन भी आ जाते हैं और उसके साथ साथ उसके पापा भी आ जाते हैं। और फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले पानी में डूबते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर अपने पंख फड़फड़ाते हैं और ये सब चीज़ों को करते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई and commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly। तो फिर वो पूरी तरीके से भूल जाता है कि इससे पहले वो कभी भी नहीं उड़ पाया था। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर से बाहर निकलता है, फिर ऊपर चढ़ता है और फिर डुबकी लगा लगा के वो अपने पंखों को फैलाता है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight आउट ओवर द ओशियन। तो फिर वो जैसे ही समुद्र के थोड़ी से ऊपर उड़ता है, फिर वो नीचे समुद्र की ओर देखता है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद लिटिल रिट्स मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइड वे एंड गाव अम्यूजली। तो फिर क्या होता है कि वो देखते हैं, तो जो यंग सीगल है वो नीचे की ओर देखता है तो उसे बड़ा सा हरा सा समुद्र दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ उस पर छोटे छोटे से जो टीले बने हुए थे वो भी उससे दिखाई पड़ते हैं और वो अपनी चोंच को इधर उधर करके हर जगह वो देखता है। His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him। और उसके जो भाई बहन है, उसके माता पिता जो हैं वो अपने टीले पर जो जिस भी बिग प्लाटियो पर वो लोग उड़ के चले गए थे, उस टीले पर वो लोग जाकर बैठ जाते हैं। दे वे beckoning to him calling shrilly। और वो क्या करते हैं, वो उसको बहुत तेज़ी से बुलाते हैं, यंग शीगल को, जो कि हवा में उड़ रहा था। He dropped his leg to stand on the green sea। और वो अपने पैरों के नीचे की ओर फेंकता है, किस वजह से, इस वजह से ताकि वो उस हरे से समुद्र पर खड़ा हो सके। His leg sank into it। तो क्या होता है कि उसके जो पैर थे वो उसमें डूब गए थे। He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wing। और वो फिर डर जाता है, फिर वो चिल्लाता है और फिर से अपने विंग्स को, मतलब अपने पंखों को फ्लैप करके ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करता है। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise। तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा भूखा होता है, इस वजह से वो ऊपर नहीं उठ पाता है और वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है इस वियर्ड सी एक्सरसाइज से। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther। उसके जो पैर थे वो हरे से समुद्र में डूब चुके थे और उसके जो पेट था वो क्या हो रहा था, वो उसको पानी को छू रहा था। और अब वो क्या कर रहा था, अब वो बाहर तो निकल नहीं सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा वो डूबा भी नहीं था। He was floating on it। वो उसके ऊपर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scrap of dogfish। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस पर तैर रहा होता है और उसका जो परिवार होता है वो चारों ओर उसके चक्कर लगा रहा होता है, उसकी तारीफ़ कर रहा होता है और उसको डॉग मछली के टुकड़े उसको दे रहे होते हैं ताकि वो जो भूखा था तो उसकी भूख मिटे, इसलिए वो उसको फिश के स्क्रैप्स, मतलब कि डॉग फिश के टुकड़े देते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और उसने क्या किया, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।